एक अ आ इ ख ग घ. Okay. See, the concept of swara is a little bit different here. संस्कृत. Swara and Vyanjana is one concept. Okay, swara and Vyanjana. यहाँ पे पाणिनीय व्याकरण में अथवा शिक्षा में भी बहुत बार स्वर और व्यंजन ये जो विभाग है वो अभी आया है। पाणिनीय व्याकरण वगैरह में अच और हल कहते हैं। लास्ट में हमने जो माहेश्वर सूत्र देखे, हमने जो माहेश्वर सूत्र देखे थे उनमें हमने देखा था कि हम प्रत्याहार बनाते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स बनाते हैं। तो सारे वॉवेल्स का शॉर्ट फॉर्म होता है अच, और सारे कॉन्सोनेंट्स का यानी सारे व्यंजनों का शॉर्ट फॉर्म होता है हल। तो इसी के आधार पर उसको हम अच, स्वरों को अच कहते हैं, व्यंजनों को हल कहते हैं। कि बट कभी कभी स्वरों मतलब वॉवेल्स को भी स्वर कहा जाता है, तो आपको मोस्टली कंटेक्स्ट देखकर आपको समझना चाहिए कि किसकी बात हो रही है। ऐसा बहुत बार होता है कि आपको शब्दों का अर्थ समझने के लिए कंटेक्स्ट देखना आवश्यक पड़ता है। I must have missed that ach और hala. आपने explain किया, लेकिन ach we mean that ach is mentioned in when we want to mention about swara, and hal is mentioned when we want to mention about vyanjana. That is now my understanding is clear. Thank you very much. और यहाँ पे स्वर की जो कंसेप्ट है वो थोड़ी सी अलग है, मतलब आप किस फोर्स से उस वर्ण का उच्चार करते हैं उसको हम स्वर कहते हैं। ओके, वो स्वर मतलब जो स्वर का दूसरा कंसेप्ट है उसका एक्चुअली जो एप्लीकेशन है, जो परफेक्ट उच्चार है वो वेद पाठन जो करते हैं उन्हीं को पता होता है। ओके, वही मतलब ट्रेडिशनली सीखे होते हैं। ओके, बट वही हम इसमें देखने वाले हैं, उच्चार नहीं बट उनकी कंसेप्ट देखने वाले हैं। तो वो स्वर जो है अलग है। सो कीप दैट इन माइंड कि स्वर जहाँ पे आता है so you have to be careful while translating it or understanding it. You can carry on. Thank you. Is there any other doubt regarding the last? आपको और मिलके मुझे I don't know about that. I said I felt so good to see you. Yeah. Really. Thank you, now. नमस्कार मॅडम, मी ना पल्लवी कामत. नमस्कार. गेलं लेक्चर जे होतं ना ते माझं पूर्ण मिस आउट झालं कारण इंटरनेट कनेक्शन नव्हतं. ओके, आपण थोडीशी रिव्हिजन घेऊया आज, काही हरकत नाही, थोडीशी रिव्हिजन घेऊयात. फक्त प्रत्याहाराचा जो पार्ट आहे तो मी तितकासा घेऊ शकत नाही कारण ते अख्खं रिपिटेशन होणार. पण मग मध्ये ना मग म्हणजे नोट्स किंवा काही रेफरन्स की पुढचं, कारण असं नको व्हायला ना की एक लेक्चर मिस झालं आणि पुढचं काहीच समजत नाहीये. तर त्या केसमध्ये मग काय करता येईल, म्हणजे कोणी मला नोट्स रेफर करायला किंवा समजावून सांगा. हे पहा, नोट्स असं नाही, कारण हे ह्याच्यासाठी मी वेगवेगळे पुस्तक रेफर करते आहे. सो असे नोट्स असं नाही, पण हे झाल्यावरती तुम्हाला ते कदाचित पाठवतील काही मटेरियल. हे ज्यांनी अरेंज केले भारतीय विद्यापीठामध्ये, सो ते मला म्हणाले होते की ते कोर्स नंतर पाठवणार. सो आता तरी हे जे तुम्हाला दिसतंय समोर एवढंच तुम्हाला टेक्स्ट देणार आहेत ते. ओके, बिकॉज दिस इज अ बिगिनर्स कोर्स. ओके, जास्त डीप तुम्हाला जायचं नाहीये याच्यामध्ये. ओके, बट स्टिल थोडं समराईज अजून एक विचारायचं होतं की तुम्ही जे नोट्स लिहिता ना समजावताना, तर त्या नोट्सचा जरी आम्हाला स्नॅपशॉट मिळाला ना तरी आम्हाला ते थोडंसं बरं पडेल, कारण तुम्ही ते चांगल्या प्रकारे बाण वगैरे काढून करता ना, तर त्याचा एक सिक्वेन्स बनतो त्याच्यामध्ये. ओके, चालेल. त्याचा मी पाठवून देईल, पण आता मागच्या वेळेचा आता जरा ते मला हे वाटतंय मेसी वाटते थोडे नोट्स, बट आय डोंट थिंक मे बी स्टिल मी पाठवते तुम्हाला, जसं लिहिलंय मी व्यवस्थित पाठवते मी. चालेल, थँक्यू व्हेरी मच. एका ग्रुप मध्येच पाठवा ना. हाँ, त्याच्याबद्दल सांगायचं होतं. आप सभी ने जो नंबर्स दिए हैं एडमिशन लेते समय, तो मैंने वो सेव किए थे, पर मोस्ट ऑफ द नंबर्स मुझे व्हाट्सएप पे नहीं दिख रहे हैं. मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है, अगर कोई नोट्स अथवा कुछ हो तो भेजने के लिए मैंने ग्रुप बनाया है, और मे बी एज अ रिमाइंडर टू फॉर द सैटरडेज क्लास. ओके, सो what is the name of the group, ma'am, so that we can पाणिनीय शिक्षा.
Name of the book is Paniniya Shiksha. I think you are there in the group. Are you there in the group? No, I will now see, sir, because I was looking for the group. Okay. See, what I'll do. One म्हणजे second. मला तो ग्रुप नाही एक दिसला minute. माझ्या Yeah, व्हॉट्सअप. yeah, yeah. I'll solve it. No. One sec. Listen, please listen. I just send my number in the chat box right now. तो नंबर तुम्ही सेव्ह करा आणि मला एक मेसेज करा की यू वॉन्ट टू बी ऍडेड इन दॅट ग्रुप. ओके ओके, मी तुम्हाला लिंक पाठवेन किंवा तुम्हाला मी डिरेक्टली ऍड करेन. तुमचं नाव आणि फक्त पाणिनीय शिक्षेच्या ग्रुपमध्ये ऍड करा असं मला व्हॉट्सअप करा. ओके ओके ओके. मी नंबर पाठवलेला आहे चॅट बॉक्स मध्ये, तो सेव्ह करा. Was it a claim? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा रिविजन कर देंगे जो लास्ट टाइम एब्सेंट थे उनके लिए, और ऐसे रिविजन करेंगे हम. ओके, तो हमने शुरुआत इनसे की थी 14 माहेश्वर सूत्र. अब इनमें हम ज्यादा समय नहीं बिताएंगे क्योंकि इनका मोस्टली संबंध जो है, आप प्लीज अपने म्यूट करिए. ओके, थैंक यू. हाँ, तो इनका संबंध मोस्टली अष्टाध्यायी से है, पाणिनीय व्याकरण यानी व्याकरण से है. और शिक्षा शास्त्र में भी वर्णों का संबंध आता है, इसलिए ये यहाँ पे उन्होंने मेंशन किए हैं. और पाणिनीय शिक्षा में जो कुछ वर्ण आते हैं उनका इन माहेश्वर सूत्रों से संबंध है. अब इन माहेश्वर सूत्र जो है इसमें बेसिकली क्या है, तो इसमें सारे वर्ण आते हैं. संस्कृत भाषा में जितने सारे वर्ण है वो इन माहेश्वर सूत्रों में आते हैं. और इन सूत्रों का प्रयोजन है शॉर्ट फॉर्म बनाना. शॉर्ट फॉर्म यानी छोटे से शब्दों में ज्यादा वर्ण बतलाना. छोटे से शब्दों में ज्यादा वर्ण बतलाना. ओके, तो यहाँ पे देखिए, अ ई उड़, रूल रूप, ए ओ, ऐ औ. ये तो पहले 4 सूत्र है. अगर आप इनमें ऑब्जर्व करें तो सारे स्वर आते हैं, सारे वॉवल्स आते हैं. तो आपको वो सारे वॉवल्स इंक्लूड करने के लिए आपको एक स्टार्ट पॉइंट चाहिए और एक एंड पॉइंट चाहिए. तो स्टार्ट पॉइंट इज अ, यहाँ से शुरू होते हैं और यहाँ एंड होते हैं. एंड पॉइंट इज च. अ और च, अच, ये आपने ले लिया. तो अच ये एक शॉर्ट फॉर्म हुआ, प्रत्याहार हुआ. इट इज कॉल्ड एज प्रत्याहार. हाँ, तो अच में सारे स्वर आएंगे, सारे वॉवल्स आएंगे. तो हाँ, और एक बात, ये जो प्रत्येक सूत्र के अंत में जो एक हलंत वर्ण आपको दिख रहा है उसको इत संज्ञक कहते हैं. इत संज्ञक यानी उनको इत कहा जाता है. इत यानी वो चले जाएंगे. एक बार आप ई उण रुल रुक ए ओम ऐ औ ये आपको प्राप्त हुआ, आपके सामने अच ये प्रत्याहार आया और ये शॉर्ट फॉर्म आया, जिससे आपको ये पहले 4 सूत्रों का ग्रहण किया. आपने ग्रहण किया यानी वो आपने आपके सामने रखा. एक्सेप्टेड दोज एज द एक्सप्लेनेशन फॉर अच. और सामने आने के बाद आप ये जो इत संज्ञक वर्ण है उनको हटा देंगे. तो नकार, अकार, नकार और चकार चले गए और क्या बचा, अ ई उ, रुल रु, ए ओ ऐ औ. तो सारे स्वर बचे जिनको हमें ग्रहण करना है. तो जब जब आपके सामने अच आ जाएगा उसका अर्थ है सारे स्वर. उसी प्रकार हयवरट से लेके हयवरट, लन, यमगणनम, झभय, गणदश, शबगणदश, खप, छठ, थच, टतव, कपय, शुष्सर, हल, यहाँ तक स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट. स्टार्ट पॉइंट इज ह, एंड पॉइंट इज ल. तो हल ये हमें एक दूसरा प्रत्याहार मिल गया जिसका अर्थ होता है सारे व्यंजन. तो इन माहेश्वर सूत्रों का आप इस प्रकार से वर्णों को एकत्रित करके शॉर्ट फॉर्म बनाने का उपयोग कर सकते हैं. अच और हल ये मैंने 2 ही प्रत्याहार बताए हैं आपको. इनके अलावा और बहुत सारे प्रत्याहार बन सकते हैं. स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट डिफर हो सकते हैं आपको. हाँ, या क्या मैडम?
हाँ. Oh, somebody wants to join. Simple Shukla. Yeah. Okay. Yeah. तो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, आपको जो वर्ण चाहिए वो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट मार्क करके आप इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं. और पाणिनि अष्टाध्यायी में उन्होंने इसी प्रकार के शॉर्ट फॉर्म्स का प्रयोग किया है. शिक्षा शास्त्र में भी, स्पेशली पाणिनीय शिक्षा में भी उन्होंने कुछ जगह पे इनका प्रयोग किया हुआ है. तो हम वो उस वक्त देख लेंगे, बट दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन. These are important सूत्रस. कि तो आप याद रखेंगे तो अच्छा है. Not compulsion because this is not intimately related to शिक्षा शास्त्र, बट आपको इसका ज्ञान होना जरूरी है. अब आगे जाते हैं. ओके. हाँ, तो पहले दो में तो स्टार्टिंग ही बताया था. पाणिनीयम मतम यथा, तो पाणिनि मुनि का जो मत था, जो ओपिनियन था, वो इस शिक्षा ग्रंथ अथवा शिक्षा के प्रारंभिक ग्रंथ में बता रहे हैं. शास्त्रानुपूर्वम तद्विद्या यथोक्तम लोक वेदयोः, यानी शिक्षा शास्त्र जो है, पाणिनीय शिक्षा के जो नियम है वो लोक और वेद यानी लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत दोनों में एप्लीकेबल होते हैं. मोस्टली वैदिक संस्कृत के लिए है, बट मोस्टली कुछ जो है half part or a part of it is also applicable to the colloquial Sanskrit और classical संस्कृत. फिर क्यों करना है पाणिनीय शिक्षा का अध्ययन, क्यों करना है? आपको तो वर्ण पता है, वर्णों का उच्चार पता है. तो यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अबुद्धिभिः प्रसिद्धम अपि शब्दार्थम, शब्द और उनके अर्थ, वर्ण उच्चार ये ज्ञात होने पर भी जो अबुद्धि है, जिनको विशेष ज्ञान नहीं है उसके बारे में, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए पुनः व्यक्ति करिष्यामि, पुनः एक बार बतलाता हूँ, ऐसा कहा है. अब आगे जाते हैं. हम ये टॉपिक कर रहे थे तीसरे श्लोक का कि संस्कृत भाषा में कितने वर्ण हैं. संस्कृत भाषा इन द सेंस वैदिक अथवा लौकिक संस्कृत में. Now this won't be applicable for classical संस्कृत और लौकिक संस्कृत. क्यों, मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताती हूँ. तो ये क्या कहते हैं कि त्रिषष्टि चतुष्षष्टि ही वा वर्णाः शंभु ते मताः. शंभु मते यानी शिव जी के अनुसार, शिव जी के मत के अनुसार, शिव जी से प्राप्त हुए. स्वयंभुवा ये भी एक शब्द आता है, यानी शिव जी और ब्रह्मा जी दोनों का ओरिजिन बताया गया है यहाँ पे. प्राकृते संस्कृते च अपि, प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा. तो प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा यानी पुनः लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत में कितने वर्ण होते हैं? तो दो ऑप्शंस दिए हैं, त्रिषष्टि ही यानी 63 या चतुष्षष्टि यानी 64. तो या तो 63 है या 64 है, ये उन्होंने बताया. अब आगे. हाँ, तो चौथे और पांचवें श्लोक में वो बताते हैं स्वराः विंशतिः एकः च, 21 स्वर है. कौन से 21 स्वर हमने लिखे थे? देख लीजिए, पुनः एक बार देखते हैं. ओके, तो देखिए आपको कितने स्वर पता है? तो अ आ इ ई उ इत्यादि आपको स्वर पता है. तो उनमें से उनका आगे जाकर विभाग भी होता है. देखिए, अकार आपने लिया तो अकार का ह्रस्व आकार, दीर्घ आकार और प्लुत आकार भी आपको ग्रहण करना है, काउंट करना है, कंसिडर करना है. तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत, प्रत्येक स्वर जो है, प्रत्येक वॉवेल जो है उसके इस प्रकार से तीन ये बनते हैं, तीन कैटेगरीज बनते हैं. और ये कैटेगरीज ह्रस्व दीर्घ प्लुत, इसका भी आगे उल्लेख आने वाला है पाणिनीय शिक्षा में, पर अभी यहाँ पे हमें उसका संदर्भ लेना होगा. तो ह्रस्व यानी सबसे कम समय लगता है उसके उच्चार करने में, जैसे अ ई उ, कितने जल्दी मैंने उच्चार कर दिया. दीर्घ है तो थोड़ा ज्यादा समय लगेगा उसका उच्चार करने में. आ ई
ऊ, और प्लुत है तो और भी ज्यादा समय लगेगा, आ ई ऊ। तो प्लुत का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो बहुत कम है, ह्रस्व दीर्घ ही ज्यादा बोले जाते हैं और लिखे भी जाते हैं। तो आपने शायद प्लुत के बारे में सुना भी नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली ह्रस्व दीर्घ ही पता होता है, हिंदी मराठी वगैरह में ह्रस्व दीर्घ ही होते हैं। ओके, हाँ तो हाँ तो अ ई उ रू इनके 3 है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों में आते हैं। रू वर्ण जो है वो सिर्फ ह्रस्व में आता है, रू वर्ण जो है वो सिर्फ ह्रस्व में आता है, दीर्घ और प्लुत में नहीं आता। फिर ए, हाँ ए ऐ ओ औ, ये दीर्घ और प्लुत में आते हैं, ह्रस्व में नहीं आते। कुछ लोगों का ऐसे मानना होता है कि ए ह्रस्व है और ऐ दीर्घ है, बट वैसा नहीं है। मुझे बहुत जन पूछते हैं कि ए ह्रस्व है ऐ दीर्घ है, बट वैसा नहीं है, ये अलग बात है। उनका दीर्घ और प्लुत होता है, यानी ए जो है ना वर्ण, उसका उच्चार कैसे करेंगे, ए। तो जब आप ए उच्चार करते तो ऑटोमेटिकली दीर्घ हो जाता है, आप ए का ह्रस्व के छोटे से टाइम स्पैन में उच्चार नहीं कर सकते, ये उतना आपको एलोंगेट करना ही होता है, इसलिए वो दीर्घ माना जाता है। तो ए ऐ ओ औ इनको दीर्घ क्यों माना जाता है, इनको ह्रस्व क्यों नहीं माना जाता है, इसका और एक ये है एक्सप्लेनेशन है, वो ये है, वो इसमें भी दिया हुआ है आगे, बट वो इस एटीट्यूड से अथवा इस संदर्भ से नहीं दिया है, वो बस मात्रा बताने के लिए दिया है, तो उस वक्त आ ही जाएगा, बट अभी के लिए बताती हूँ। अब देखिए ए वर्ण जो है ना वो जनरली अकार और इकार या अकार एकार, इनका कॉम्बिनेशन माना जाता है। या तो ये है या फिर ये। तो ए ऐ ओ औ ये जो 4 स्वर है वो पिछले आने वाले अ ई उ इनका कॉम्बिनेशन करके बनाए जाते हैं। तो जब आप 2 स्वरों को एकत्रित लाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसका उच्चार थोड़ा सा एलोंगेट हो जाता है, इसीलिए ए ऐ ओ औ वो हमेशा दीर्घ ही होते हैं, उनका ह्रस्व काउंटर पार्ट नहीं होता। ओके, I'll just stop this off because this is not needed right now. ये मैंने नॉर्मल संस्कृत के अनुसार लिखा था, पाणिनीय शिक्षा में थोड़ा सा अलग दिया है, सिमिलर है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, अब आगे चलते हैं। हाँ, एक और बात, प्लुत जो है वो किस प्रकार लिखेंगे आप, तो दीर्घ स्वर लिखिए, उसके आगे एक 3 का क्रमांक ऐड करेंगे तो वो प्लुत हो जाता है। वैसे प्लुत का उतना एप्लीकेशन है नहीं, तो हार्डली वो आ जाएगा भाषा में, बट यदि आपको लिखना है तो 3 आप ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे 21 स्वर हुए, स्वराः विंशतिः एकः च, 21 स्वर। फिर स्पर्शा नाम पंचविंशतिः, अगले 25 वर्ण कौन से हैं, तो स्पर्श है, 25 स्पर्श। स्पर्श यानी बेसिकली वर्गीय व्यंजन, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये सारे मिलके 4 वर्ग है। उन प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ग है, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण है, 5 into 5 25, तो कुल मिला के 25। ये जनरली हम इनको वर्गीय व्यंजन कहते हैं, यहाँ पर उन्होंने स्पर्श कहा है। स्पर्श, स्पर्श क्यों कहा है, स्पर्श का अर्थ क्या होता है, टू टच। अब टच करना और इन वर्णों का क्या संबंध है, तो इन वर्णों का उच्चार करते समय जो मुख के पार्ट्स हैं, जिन लाइक द पार्ट्स इन अवर माउथ, जिनका उपयोग करके हम इन वर्णों का उच्चार करते हैं, वो एक दूसरे को टच करते हैं। अगर आप च का उच्चार करेंगे, च, तो आपकी जिह्वा जो है वो ऊपर के भाग को टच करती है। ट का उच्चार करेंगे तो जिह्वा भी ऐसे इट टचेस द रूफ ऑफ योर माउथ, इट एक्चुअली टचेस। कुछ वर्णों के उच्चार करने में टच नहीं होता है,
बट इन वर्णों के उच्चार करने में जो मुख के भाग है वे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, इसीलिए इन वर्णों को भी स्पर्श कहा गया है। इन वर्णों को स्पृष्ट भी कहते हैं, स्पृष्ट, स्पृष्ट वर्ण। तो ये 25 हुए। आगे क्या कहा है? यादयश्च स्मृतः ये अष्टौ, यवरल ख श ये 8 हुए। यहाँ पे उन्होंने क्ष वगैरह नहीं माना है। मराठी में जनरली क्ष और ज्ञ ये वर्णमाला में दिए जाते हैं, बट एक्चुअली ये संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण यानी जोड़ाक्षर। क्ष में क्या है? क और श। य में क्या है? ज और य। तो क्ष और य, इसका उच्चार रिय है, बट हिंदी मराठी में थोड़ा सा अलग करते हैं। मराठी में ज्ञ करते हैं, हिंदी में ज्ञ करते हैं, बट संस्कृत में उसका य ऐसा उच्चार करना चाहिए। ओके, ये लिख के लीजिए कहीं कॉर्नर में, इसका शिक्षा से संबंध नहीं अभी। मैम एक क्वेश्चन है, मतलब शायद मैंने मिस कर दिया, इसमें समय हलंत क्यों लगा हुआ है? हाँ, हलंत इसलिए क्योंकि दैट इज अ साइन ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्सोनेंट, इंडिपेंडेंट व्यंजन। आपको सिर्फ क कहना है। तो ये जो क है, इस क को आप कोई भी स्वर जोड़ सकते हैं। क अधिक अ, अगर आप इसको अ जोड़ेंगे, या मैंने क एग्जाम्पल के लिए दिया है, यहाँ क के साथ कोई भी व्यंजन हो सकता है, तो आपको क मिलता है। क के आगे अगर आप ई जोड़ेंगे तो की मिलेगा। तो ये हलंत इज अ साइन की दैट व्यंजन इज इंडिपेंडेंट, अलोन। अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे, क विदाउट हलंत लिखेंगे, तो इसका अर्थ है कि इसमें अकार मिला हुआ है, और वो अकार मिला हुआ हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। वी हैव टू शो कि वो हलंत क है, अकार रहित क है। मैम एक क्वेश्चन है मेरा, जो उससे पहले महेश्वर सूत्र थे, हाँ, उसमें हम लोगों ने मतलब बहुत सारे हलंत वाले इसे यूज करे हैं। ओके, या दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। ठीक है, मतलब आपका ये क्वेश्चन होगा कि उसमें हलंत नहीं थे, राइट? उसमें हलंत थे आखिरी, मतलब जो लास्ट वो थे, और हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कंसिडर नहीं कर रहे थे। इट इज जस्ट फॉर मेकिंग अ शॉर्ट फॉर्म, बट वो सारे के सारे अलग थे, जैसे ण, क, ड़। तो ये सब अलग अलग होने का रीजन क्यों है फिर? मतलब कुछ रीजन है क्या कि क्या बोलते हैं ये अलग अलग? मतलब देखिए, माहेश्वर सूत्रों में जो वर्ण आते हैं उनके आप दो भाग कर सकते हैं। जैसे एक भाग में एक्चुअल संस्कृत में आने वाले वर्ण बताए हैं, दूसरे इच संज्ञक वर्ण जिनका प्रयोजन सिर्फ प्रत्याहार बनाना है। तो जो हलंत वर्ण आपको दिख रहे हैं उनका प्रयोजन ये है कि उनके आधार पर आपको प्रत्याहार बनाने हैं। यानी ये जो इच संज्ञक वर्ण है, यू आर गोइंग टू यूज देम एज योर एंड पॉइंट्स व्हाइल मेकिंग द प्रत्याहार। We have a start point, we have an end point. ओके, वो बनाने, वो एंड पॉइंट पाने के लिए स्टार्ट पॉइंट तो कोई भी हो सकता है। मतलब स्टार्ट पॉइंट अगर आप देखिए तो स्टार्ट पॉइंट में एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम द इच संज्ञक वर्णस, एंड एंड पॉइंट इज ऑलवेज द इच संज्ञक वर्णस। कीप दैट इन माइंड। तो अगर आप अ लेंगे और क लेंगे, तो अ और क, अ ई उ रुल रु, ये आपको इनका ग्रहण करेंगे। आप ई से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ई स्टार्ट पॉइंट, क एंड पॉइंट। तो एक मैं समझ गया था, ये वाला पार्ट तो मैं समझ गया था। आई गॉट कंफ्यूज कि क्या बोलते हैं हम लोग किस तरीके से इसे यूज करते हैं नीचे, इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे जाके चेक करना चाह रहा था। थैंक यू मैडम। एक सवाल पूछना है, मे बी आपने कवर किया होगा, मेरे से मिस हुआ है। हलंत का मतलब क्या है? ओके, ओके, हाँ, हलंत जो है, ओके, इसका संबंध कहाँ पे जाता है मैं आपको बताती हूँ। इसमें नहीं लिखती तो हल यानी व्यंजन, राइट? यस। अगर कोई भी शब्द है, मरुत शब्द है उदाहरणार्थ, अथवा सरित शब्द है,
चंद्रमस शब्द है कि अब इनको आप राम शब्द या सीता शब्द या भानु शब्द से अगर आप कंपेयर करेंगे तो राम शब्द का अंतिम वर्ण है अकार, हाँ करेक्ट। yes. सीता शब्द का अंतिम वर्ण है आकार, भानु शब्द का अंतिम वर्ण है उकार। yes. तो ये स्वरांत शब्द है, स्वर से एंड होते हैं। अच्छा ओके। मरुत तकारांत है, सरित तकारांत है, चंद्रमस सकारांत है, तो ये व्यंजनांत है। हाँ ओके। हाँ, अब स्वर को माहेश्वर सूत्रों के अनुसार क्या कहेंगे? अच कहेंगे। अच अधिक अंत, अच में एंड होने वाले उसको हम अजंत कहते हैं। चकार का जकार हो रहा है वो संधि के कारण होता है। अब व्यंजन को क्या कहते हैं? माहेश्वर सूत्रों के अनुसार हल कहते हैं। हल अधिक अंत हलंत, यही वो हमारा शब्द है। हलंत यानी दैट विच एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट। अब जनरली हलंत आप किसको डिस्क्राइब करेंगे? तो शब्द को डिस्क्राइब करेंगे, बट यहाँ पे हम वही हलंत, ये जो शब्द है वो इंडिपेंडेंट व्यंजनों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं। श्योर श्योर, थैंक यू। हाँ, या मैंने जस्ट सॉरी अभी स्टार्ट किया, तो बाद में थोड़ा आप रिवीजन कुछ बता सकते हो? मैं अभी एक्चुअली लास्ट टाइम का ही रिवीजन कर रही थी, तो आज हमने कुछ ज्यादा नया चालू नहीं किया है, सो यू हैवंट मिस्ड एनीथिंग। ओके मैम। और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया मैम आपने? हाँ बनाया है। मैं पुनः एक बार मेरा नंबर चैट बॉक्स में डालती हूँ, जो अभी नए आए हैं। आप मुझे बस एक मैसेज करिए, या आप बस मुझे मैसेज करिए कि आपको उस ग्रुप में ऐड होना है, फिर मैं आपको लिंक भेज दूंगी उस ग्रुप की। तो हाँ, तो ये यम हुए। चत्वारः, सॉरी, ये आदय हुए, अभी यम करने हैं। चत्वारः च यमाः स्मृताः। यम, ये जो ये एक डिफरेंट कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट मोस्टली वेदों में आती है, और ये कंसेप्ट तभी आती है जब संधि होती है। ओके, संधि यानी जब दो वर्ण एकत्रित आते हैं, एकत्रित यानी एक वर्ण के तुरंत बाद दूसरा वर्ण आता है, तो आप वहां पे संधि करते हैं। कि जैसे हमने अभी संधि किया था, जैसे यहाँ पे अच अधिक अंत, यहाँ पे क्या संधि किया था? अच अधिक अंत किया था। तो संधि नियमों के कारण चकार का हुआ जकार, अजंत, ये संधि हुआ। संधि में कुछ चेंज होता है, संधि के कारण वर्णों में बदल होता है। कभी कभी वर्ण रिप्लेस किए जाते हैं, कभी कभी नए वर्ण ऐड किए जाते हैं, कभी कभी वर्ण हटाए जाते हैं। इससे बहुत सारे चेंजेस होते हैं संधि में। तो ये यम का संबंध संधि के साथ आता है, पर स्पेशली क ख ग घ, ये जो वर्ण है, क ख ग घ, ये जो चार वर्ण है, इनके साथ जब एक विशिष्ट प्रकार का संधि होता है, तब कभी कभी देखिए ये शब्द था जगमतुहु, हमने देखने से जगमतुहु ये मूल शब्द था, पर संधि के कारण ग जो है, ग वर्ण जो है वो डबल हो गया, एक्स्ट्रा ग हमने ऐड किया। और वो एक्स्ट्रा ग कैसे है? तो अनुनासिक है, यानी नाक से उच्चार करना है उसका। तो जगमतुहु, जगमतुहु, तो थोड़ा सा इस प्रकार से उच्चार करना है। ये तो आप नॉर्मल उच्चार कर सकते हैं, जगमतुहु, बट वेदों में जगमतुहु के साथ साथ जगमतुहु भी एक भिन्न रूप है। और यहाँ पे संधि करते समय इस प्रकार के वर्णों का उपयोग होता है। क ख ग घ ङ का अनुनासिक रूप, कु खु गु घु, चार वर्ण। यहाँ पे जो उकार दिया है
वो आप ये भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आप। क्योंकि जो उकार है वो चला जाता है एट द एंड। क ख ग घ ङ। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि ये जो अनुनासिक साइन है वो जनरली वॉवेल्स को लगता है, वगैरह। तो अगर आप हलंत क अधिक अ जोड़ेंगे तो क मिलेगा। So this क is different from this क। इसमें अकार नहीं है, इसमें अकार है, और ये वाले क के ऊपर जो अनुनासिक का चिन्ह है वो अवर्ण के कारण आया है। बट यम वाले क का जो अनुनासिक है वो स्वतः ही वहां पे उपस्थित है, वहां पे अवर्ण नहीं है। इवन जगमत हो जैसे रूप में भी देखिए, ग के आसपास कहीं स्वर नहीं दिखाई दे रहा है, पहले भी व्यंजन आता है, बाद में भी व्यंजन आ रहा है। तो जगमतु ऐसा उसका उच्चार होगा। तो क ख ग घ ङ ये अलग वर्ण है जो संधि के कारण कुछ जगह आते हैं, इनका भी प्रयोग बहुत कम होता है, इवन वेदों में होता है पर वो भी बहुत कम होता है, बहुत कम जगह होता है। बट स्टिल द स्कॉलर्स हैव टू एक्नॉलेज देयर एक्जिस्टेंस एज डिफरेंट वर्णस। इसलिए यम का उन्होंने सेपरेटली मेंशन किया है यहाँ पे, तो इनको यम कहते हैं। अब हाँ, तो यहाँ तक हमने किया था। अब हम आगे जाते हैं। 5वां श्लोक में भी वही कंटिन्यू है, वर्णमाला कंटिन्यू की है। अनुस्वारः विसर्गः च क पौ च अपि पराश्रितौ। पराश्रित यानी दूसरे वर्णों पे आश्रित। कि वैसे तो अनुस्वार विसर्ग भी दूसरे वर्णों पे आश्रित है, बट यहाँ पे उन्होंने इनके लिए कहा है पराश्रित। ओके, तो पराश्रित करने से पहले अनुस्वार विसर्ग कर लेते हैं। अनुस्वार यानी डॉट, अंश, सिंह, इन शब्दों में जो आपको ऊपर डॉट दिखाई दे रहा है उसको अनुस्वार कहते हैं, और उसका उच्चार नाक से होता है। बहुत बार मकार का अनुस्वार हो जाता है, जैसे राम शब्द ले लेते हैं, वन शब्द लेते हैं। वन शब्द है, इसका अगर आपको वाक्य में उपयोग करना है तो वनम का उपयोग करना होगा। वनम, उदाहरणार्थ रामः वनम गच्छति। पर यहाँ पे क्या होता है, संस्कृत भाषा का एक नियम है कि यदि हलंत मकार के बाद में व्यंजन आ जाए तो मकार को हटा के आपको वहां पे अनुस्वार लगाना होता है। तो रामः वनम गच्छति में आप मकार नहीं लिखेंगे, इसका अनुस्वार बनाएंगे, रामः वनम गच्छति। तो दैट इज अनुस्वार। मैम ये एक बार फिर से समझाइए ना प्लीज। ओके। संस्कृत भाषा का एक नियम है, अगर एक शब्द है वो शब्द मकारांत शब्द है, मकारांत शब्द के बाद, ये एक संस्कृत भाषा का नियम है, इसका शिक्षा से ज्यादा संबंध नहीं, बट आपको इंटरेस्ट है तो लिख लीजिए। मकारांत शब्द के बाद यदि व्यंजन आ जाए, व्यंजन यानी व्यंजन से शुरू होने वाला शब्द, तो मकार का अनुस्वार हो जाता है। और यदि स्वर आ जाए तो मकार ही रहता है। जैसे कि अब यहाँ पे यही वाक्य हम देख लेते हैं, रामः वनम गच्छति, यानी राम वन जाता है। अगर यही वाक्य हमें पास्ट टेंस में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, रामः वनम अगच्छत्, पास्ट टेंस आ गया। तो इसमें मकार के बाद स्वर आ रहा है तो आप मकार को कुछ नहीं करेंगे, वैसे ही रखेंगे।
तो इस प्रकार बहुत बार मकार का अनुस्वार हो जाता है, कुछ शब्दों में मूलतः अनुस्वार रहता है, जैसे अंश है, सिंह है, हंस है। इस प्रकार के शब्दों में स्वतः ही अनुस्वार उपस्थित होता है। बहुत बार मकार का भी अनुस्वार बनता है, तो इस प्रकार अनुस्वार इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सेपरेट वर्ण। समझ में आया? हाँ। ओके, आगे चलते हैं। विसर्ग। विसर्ग यानी रामः में जो ये है रामः, विसर्ग का उच्चार हलंत हकार के समान किया जाता है। रामः, देवैः, देवैः अथवा कविभिः, इस प्रकार से विसर्ग का उच्चार किया जाता है। ओके, ये हुए अनुस्वार विसर्ग। और क प, अब यहाँ पे क और प का मतलब क और प तो पहले ही बता दिए है ना, तो यहाँ पे क्यों आए हैं पुनः? तो किसी संदर्भ के लिए आए हैं। क और प का पुनः उच्चार नहीं किया है काउंट करते समय। क प को हमने पहले ही स्पर्श के समय काउंट किया था। अब यहाँ पे ये जो क और प के पहले ये साइन दिख रही है आपको, वो चिन्ह अभी हमें देखना है। जैसे अनुस्वार का चिन्ह देखा, इसको अनुस्वार कहते हैं, इसको विसर्ग कहते हैं। तो अब ये जो चिन्ह है वो देखते हैं। अब यहाँ पे अब देखिए अनुस्वार जो है, अनुस्वार के बाद यदि क वर्ण आ जाए, क वर्ण अथवा ख वर्ण, तो अनुस्वार का उच्चार थोड़ा सा भिन्न होता है। अनुस्वार का उच्चार जनरली ह करते हैं, बट क ख आ जाए तो ह ऐसा उच्चार नहीं करना है। तो कैसे उच्चार करना है, मैं आपको एक इसका परफेक्ट उदाहरण देती हूँ। मराठी में अथवा संस्कृत में शब्द आता है दुख। अब दुख शब्द में देखिए अनुस्वार नहीं, विसर्ग, सॉरी विसर्ग है। विसर्ग के बाद ख आ रहा है, राइट? तो आप इस विसर्ग का उच्चार हकार जैसा नहीं करते। आप दुख ऐसा उच्चार नहीं करते। आप कैसा उच्चार करते हैं? दुख। सो इट साउंड समथिंग लाइक दिस। सुनाई देने में इस प्रकार से सुनाई देता है, राइट? दुख। सो ये जो अनुस्वार, ये जो विसर्ग है, उसका उसके आगे ख आने के कारण हमने उसको परिवर्तित कर दिया है। सो दिस विसर्ग is called as जिह्वामूलीय। So this visarga is called as जिह्वामूलीय, and it is shown like this. दुख, मतलब आइडियल इट इज शोन लाइक दिस। अब इसका कोई उपयोग नहीं करता ये साइन का, ये साइन। ककार का उदाहरण क्या होगा? रामक करोति। प्लीज करिए। कौन सा विधान? ओके, हाँ, तो रामः करोति, रामः करोति ऐसा उच्चार नहीं करना है, रामः करोति ऐसा उच्चार करना है। अब इसी के संदर्भ में विसर्ग के आगे यदि प और फ वर्ण आ जाए तो भी विसर्ग का थोड़ा सा भिन्न प्रकार से उच्चार करते हैं और उसको उपधमानीय कहते हैं। उपधमानीय, ये भी इसी प्रकार क्या कहते हैं? उदाहरणार्थ रामः पचति। पचति यानी टू कुक।
तो रामः पचति ऐसा उच्चार नहीं करेंगे, आप राम पचति ऐसा उच्चार करेंगे। समथिंग लाइक राम पचति। सी विसर्ग का उच्चार भिन्न हो रहा है, पकार जैसे उच्चार हो रहा है। यू डोंट राइट लाइक दिस, यू डोंट राइट लाइक दिस, यू जस्ट उच्चार लिख रही हूँ। लिखते इसी प्रकार है, दुख भी इसी प्रकार लिखते हैं। तो राम पचति, एज यू कैन से विसर्ग का ओरिजिनल उच्चार रिटेन नहीं होता है, विसर्ग परिवर्तित होता है इन बोथ द केसेस। तो क और ख विसर्ग के आगे आ जाए तो उसको जिह्वा मूल्य कहते हैं। विसर्ग का उच्चार हलंत क जैसे, हलंत क के समान होता है, दुख के समान होता है, उसी की तरह नहीं होता। आई एम जस्ट गोइंग क्लोज टू द प्रोनाउंसिएशन, दुख। विसर्ग के बाद प फ आ जाए तो विसर्ग को उपध्मानीय कहा जाता है और उसका उच्चार हलंत प के समान होता है, जैसे राम पचति, राम पचति। अब यहाँ पे मैं आपको सुभाषित बताऊंगी जिसमें इनका प्रयोग आता है, उपध्मानीय और जिह्वा मूल्य का। लिख लीजिए, इसका शिक्षा से संबंध नहीं है, ऐसे सुभाषित बनाया है, बट ये समझने के लिए सुभाषित अच्छा है। काकः कृष्णः, शायद आपको पता भी होगा ये। पिकः कृष्णः, को भेदः, पिक काकयोः, काको कृष्णः, वसंत समये प्राप्ते, काकः काकः, पिकः पिकः। ओके, अब इसका उच्चार देखिए कैसे करेंगे। अब मैंने लिखते समय जो उच्चार किया उसमें मैंने क्या किया कि प्रत्येक शब्द इंडिपेंडेंटली उच्चार किया था। आई डिडंट रिसाइट इट एज अ वर्स, बट जब मैं वर्स की तरह, श्लोक की तरह इसका उच्चार करूंगी तो कैसे होगा। काक कृष्ण पिक कृष्ण, को भेद पिक काकयोः, वसंत समये प्राप्ते, काक काक पिक पिकः। आपने मार्क किया जो कि इसके मैंने काक कृष्ण पिक कृष्ण, अथवा काक काक पिक पिकः। तो यहाँ पे काकः के बाद कृष्ण आता है तो ये जिह्वा मूल्य हो गया। विसर्ग के बाद जब जब क या ख आता है तो वो जिह्वा मूल्य हुआ। यहाँ पर भी यहाँ पे एक्चुअली डिपेंड्स, हाँ, क्योंकि यहाँ पे मैं ब्रेक कर रही हूँ ये श्लोक, काक कृष्ण पिक कृष्ण, पॉज ले रही हूँ। तो अगर मैंने पॉज लिया तो ये जिह्वा मूल्य नहीं बनेगा। अगर मैं कंटिन्यूअसली कहा तो बन सकता है, जैसे काक कृष्ण पिक कृष्ण, को भेद पिक काकयोः। तो विसर्ग के तुरंत बाद आना चाहिए। ओके, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुरंत बाद, immediately after, विसर्ग के immediately after you are supposed to pronounce क, then only it will be called as जिह्वा मूल्य। अगर immediately after नहीं है, अगर आप बीच में पॉज ले रहे हैं तो विसर्ग विसर्ग ही रहेगा। यहाँ पर भी तो उपध्मा जिह्वा मूल्य जो है वो मैंने रेड में लिया किया है, उपध्मान्य है वो ब्लू में करते हैं। देखिए आगे प आया है, यहाँ पर भी, यहाँ पर और यहाँ पर। ओके, काक कृष्ण पिक कृष्ण, को भेद पिक काकयोः, वसंत समये प्राप्ते, काक काक पिक पिकः। तो मैंने कुछ ही इसका विसर्ग उनका हकार जैसे उच्चार किया, इनका हकार जैसे उच्चार किया, और जो अलग है, जो
जो दूसरे विसर्ग है उनका उच्चार जिह्वामूलीय या उपध्मानीयों की तरह किया। अपने दुख जैसे शब्दों में आप जिह्वामूलीय का प्रयोग करते हैं, बट शायद इसके बारे में सबको पता नहीं होता है कि उच्चार कैसे करना होता है। बट आपको अभी पता चला, ये भी पता चला कि जिह्वामूलीय कहते हैं और उपध्मानीय कहते हैं। ओके, तो इस श्लोक का अर्थ भी देख लेते हैं। काकः कृष्ण हो, कोई बताएगा इस श्लोक का अर्थ? किसी को पता होगा? दोनों ही ब्लैक होते हैं। और कौन? पिक यानी कौन? पिक किसके लिए है शब्द? कोयल। हाँ। तो और वो जब स्प्रिंग टाइम आता है तो व्हेन ओपन देयर माउथ उस समय पता चल जाता है। करेक्ट। काका कृष्ण, कौवा काला है, कोयल भी काली है। फिर कह भेद, क्या भेद है पिक और काक में? कोयल कौवे में क्या भेद है? क्योंकि दोनों काले रंग के हैं। पर वसंत समय प्राप्ति, जो बसंत का समय आता है तो काक काक हो जाता है, पिक पिक होता है। यानी डायरेक्टली डिफरेंस नहीं बताया, बट वसंत समय आने पर क्या होता है, कोयल अपना मुंह खोल देती है और उसके मधुर स्वर हमारे कान पे पड़ते हैं। तो हमें काका और पिक में उनके स्वर में भेद है, वो हमें पता चल जाता है। फाइनली गेट टू नो द डिफरेंस बिटवीन काउ एंड कुकू। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पे हमने ओके यहाँ पे पराश्रित, क पौ ये पराश्रित है। यहाँ पे क पौ उन्होंने सिर्फ क और प कहा है, पर क के साथ ख भी आता है, प के साथ फ भी आता है। पराश्रित यानी ये जो है वो पराश्रित है, दूसरों पे आश्रित है। क आएगा तो ही आप इसको जिह्वामूल्य बनाएंगे, प आएगा तो ही आप इसको उपध्मानीय बनाएंगे। अगर नहीं आएगा तो विसर्ग है, विसर्ग ही रहेगा। अब आगे जाते हैं। इसमें कोई डाउट है इन दो वर्णों में, उपध्मानीय या जिह्वामूलीय में? ओके, तो आगे जाते हैं। दुष्पृष्ट च इति विज्ञेयः। दुष्पृष्ट ये जो शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया है? ळ। दुष्पृष्ट इज ळ। ळ, ये वर्ण इसको दुष्पृष्ट कहा गया है। इसको दुष्पृष्ट एग्जैक्टली क्यों कहा गया है? ओके, ये पता नहीं, बट एक पॉसिबिलिटी है कि ळ का उच्चार करते समय जो मुख के भाग है, माउथ के पार्ट्स है, वो स्पर्श नहीं करते, स्पृष्ट नहीं होते, इसीलिए शायद उसको दुष्पृष्ट कहा गया होगा। दिस इज जस्ट अ पॉसिबिलिटी। तो ळ इज कॉल्ड एज दुष्पृष्ट। अब देखिए ळ जो है वो लौकिक संस्कृत में जरा भी नहीं आता है, वैदिक संस्कृत में मात्र आता है। जैसे अग्निमीळे पुरोहितम, ऋग्वेद का प्रथम ही सूत्र आता है। अग्निमीळे, अग्निम ईळे पुरोहितम, इतना ही देखते हैं। अग्निम ईळे, तो ईळे में ऋकार आ रहा है। अब देखिए ळ वर्ण जो है वो स्वतंत्र रूप से नहीं आता है। यानी कोई भी शब्द देखिए, राम शब्द है, राम शब्द, तो राम शब्द में रेफ उपस्थित है, म उपस्थित है। अथवा अग्नि शब्द है, अग्नि, तो इसमें अकार उपस्थित है, गकार है, नकार है। तो आप कोई भी संस्कृत का शब्द ले, मूल शब्द यानी उसका बेस फॉर्म, जैसे राम शब्द है, उस बेस फॉर्म क्या है? राम। गच्छति शब्द है तो उसका बेस फॉर्म क्या है? गम। So this is the base form, and this is the final form. तो जो सारे वर्ण हमने अभी तक देखे थे वो मोस्टली बेस फॉर्म्स में भी आ जाते हैं बहुत बार। और ये जो ळ वर्ण है वो मूलतः भाषा में नहीं है। ऐसा कोई भी शब्द नहीं होगा जिसमें आपको ळ वर्ण मिल जाएगा। अब ईळे में कहाँ से आया ळ?
ये प्रश्न उठता है। अगर मैंने कहा कि ळ वर्ण मूलतः नहीं है तो ये कहाँ से आया? तो ळ वर्ण कहाँ होना चाहिए इसके भी नियम है। तो क्या नियम है मैं आपको बताती हूँ। ड वर्ण, यदि ड वर्ण के पहले स्वर आ जाए, ड वर्ण के बाद में भी स्वर आ जाए, इफ दिस इज द कंडीशन, देन ड इज रिप्लेस्ड बाय र। ये एक नियम है, णकार संबंधी का ये नियम है। अब ईड़े में, ईड़े कहाँ से आता है? तो ईड़े ये एक क्रियापद है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अहम ईक्षे। अहम ईक्षे मतलब मैं देख रही हूँ अथवा मैं देख रहा हूँ, अथवा अहम मन्ये, मैं सोच रही हूँ, मैं मान रही हूँ। उसी प्रकार अहम ईड़े, ईड़े यानी टू, यानी नमस्कार करना, पूजा करना, टू वर्शिप। सो आई वर्शिप, ऐसा यहाँ पे अर्थ है। यहाँ पे अहम का स्पष्ट रूप से मेंशन नहीं है, बट इट इज अंडरस्टूड कि यहाँ पे अहम उपस्थित है। अहम ईड़े, मैं आई वर्शिप, मैं पूजा करता हूँ। किसकी पूजा करता हूँ? तो मैं अग्नि की पूजा करता हूँ, करती हूँ। तो ये जो क्रियापद है उसके मूल में ईड़ ये धातु है। ईड़ इज द धातु, द बेस फॉर्म ऑफ ईड़े। अब ईड़ इस धातु को आपको इसका क्रियापद बनाना है। तो क्रियापद बनाते समय आप ईड़ को ए प्रत्यय लगाएंगे, ए प्रत्यय। ईड़ और ए के बीच में अकार डालेंगे, बट अकार और एकार मिलके अल्टीमेटली ए होता है। सो द थिंग इज, हमारे सामने ये कंडीशन है, ई, ड और ए। तो हमारे पास डकार है जिसके पहले इकार आता है जो कि स्वर है, जिसके बाद में एकार आता है जो भी स्वर है। इसके कारण नॉर्मली लौकिक संस्कृत में, हाँ नॉर्मल संस्कृत में इसका ईड़े बनाएंगे, बट वैदिक संस्कृत के लिए ये नियम है। देखिए मैं यहाँ पे बताया नहीं था, ये जो नियम है वो सिर्फ वैदिक संस्कृत के लिए है। लौकिक संस्कृत में ड़कार उपस्थित ही नहीं है, तो इसका प्रश्न ही नहीं उठता वैसे, बट फिर भी जस्ट मार्क दैट दिस रूल इज ओनली फॉर वैदिक संस्कृत। हाँ, तो डकार के पहले और बाद में स्वर आने के कारण डकार को हटा के हमने वहां पे ळकार लिख दिया, ईड़े। So this is the final word। इसलिए वहां पे ईड़े है। ळकार मूलतः नहीं है, वो डकार के कारण आया है। कुछ कंडीशंस थे वहां पे उपस्थित, इसलिए वहां पे डकार के स्थान पर हमने ळकार लिख दिया। आपके यहाँ उन्होंने एक और नोट दी है। हाँ, तो जैसे डकार का ळकार होता है, उसी प्रकार ढकार जो है, ढकार, ढकार के पहले स्वर आए, ढकार के बाद में स्वर आए, तो ढकार के स्थान पे ऋकार होता है, र, यानी हलंत अधिक हलंत ळ। इसका अभी पूरा मुझे श्लोक नहीं याद, बट एक शब्द मुझे याद है, मीलढूषी, लो पहले ह बाद में, मीलढूषी। मीलढूषी में मूल शब्द आता है मिढवस। मिढवस यानी दाता, देने वाला, देने वाला यानी यहाँ पे यजमान। यजमान जो है वो वेद मंत्र कहने वाले ब्राह्मण को दान देता है, इसलिए दानी यजमान को मिढवस कहते हैं। अब मिढवस को सुख समृद्धि मिले, ऐसा यहाँ पे कहना था, तो
तो मीढवस को ये बताने के लिए उसकी चतुर्थी विभक्ति का यहाँ पे प्रयोग किया है। चतुर्थी विभक्ति का, तो मीढुषे। अब मीढुषे में मकार है, दीर्घ इकार है, धकार है, उकार है, शकार है और एकार है। So now we are concerned with ढकार। ढकार है, उसके पहले स्वर आता है, उसके बाद में स्वर आता है, तो ढकार के स्थान पर हम ढ़ ये लिख देंगे, इसलिए मीढुषे। ओके, तो यहाँ पर भी र आता है, ह भी आता है, बट ऋकार का भी यहाँ संबंध आ रहा है। तो इस प्रकार ड और ढ इन दो वर्णों के संदर्भ में ऋकार का प्रयोग हो जाता है। तो कुछ कंडीशंस होते हैं वो हमने देख लिए। तो इस प्रकार ऋकार का वैदिक संस्कृत में उपयोग होता है, लौकिक संस्कृत में ऋकार नहीं आता है। समझ में आया? जी मैम यहाँ पे एक क्वेश्चन है। जैसे हिंदी में वर्ड्स होते हैं कपड़ा, पढ़ाई, तो उसमें जो ड के नीचे बिंदी, ढ़ के नीचे बिंदी, तो वो तो संस्कृत में नहीं होते। नहीं, वो तो नहीं होता। वो हिंदी में भी क्यों होता है मुझे नहीं पता। स्टाइल है या फिर कोई प्रयोजन है, आई डोंट नो। हिंदी वाला ओके, नो यू कैन टेल अबाउट हिंदी। आई डोंट नो एक्चुअली, सॉरी प्लीज गो ऑन। नहीं, संस्कृत में तो वैसा कुछ नहीं होता। हिंदी में भी किसमें होता है? ट वर्णों के नीचे होता है क्या? ट, ठ, ड और ढ के नीचे, जैसे कपड़ा और पढ़ाई। अच्छा, बस ड और ढ के नीचे से। आई डोंट नो द लॉजिक बिहाइंड दिस। खाली ड और ढ में होता है, खाली ड और ढ में, और हमेशा होता है या फिर कहीं होता है कहीं नहीं होता है, ऐसा कुछ है क्या? कहीं होता है कहीं नहीं होता है। उसका कुछ रीजन होगा या फिर कुछ नियम होगा, सो विल हैव टू सर्च फॉर दैट। बट इसका संस्कृत से कोई संबंध नहीं दिख रहा है। अगर होगा तो वी कैन रिसर्च इट, थोड़ा स्टडी कर सकते हैं। मैम एक क्वेश्चन है, अब जैसे हिंदी वाला वर्ड है झगड़ा, तो उसमें जो ड़ होता है, अगर उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे, सिर्फ पूरे वर्ड पे नहीं, जो लास्ट का ड़ है, हाँ वहीं पे लगाया। हाँ। जी, सो झ और ग आप हटा सकते हैं, और वो भी आ की मात्रा भी हटा सकते हैं। ओके। और इसके नीचे बिंदी, क्योंकि जैसे झगड़ा में बड़ा के नीचे नहीं तो बिंदा हो जाएगा थोड़ा। इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? ड, संस्कृत के अनुसार ड ऐसा उच्चारण होगा। इसमें बेसिकली क्या है, ड अधिक अनुनासिक अ है। ओके, ड अधिक अनुनासिक संस्कृत के अनुसार। हाँ, ड ऐसे उच्चार होगा। ड अभी मेरे नाक का उच्चार इसके थ्रू आपके क्या आ रहा है नहीं, आई डोंट नो, बट मैं नाक से उच्चार कर रही हूँ। ड जी। अकार का लेकिन ये हिंदी में आई डोंट नो, हिंदी में शायद नाक से इसका उच्चार नहीं करते चंद्र बिंदु का। झगड़ा ही कहते हैं, झगड़ा कहते हैं या नहीं, आई डोंट नो। Some of these are from Urdu. Basically, these day and all those dots are maybe from the. Okay. Can you speak loudly? Can you speak loudly? I couldn't hear you. No, these dots in Hindi may be from Urdu. Basically, the pronunciation will be in between ra and da. Yeah. But maybe from Urdu, nothing to do with Sanskrit. Yeah, maybe. Yeah, that's why I have to see कहाँ से आता है। तो किन शब्दों में आता है, किन शब्दों में नहीं आता है, तो वो देख के शायद we can come to some confusion. Yeah. जी, जैसे पढ़ाई में आता है, पढ़ाई नहीं पढ़ाई, ऐसा ऐसे ही होता है ना, ऐसे है ना, या फिर ये भी होता है? नहीं, चंद्र बिंदु नहीं होता, सिर्फ विदाउट पढ़ाई। Ma'am, can we concentrate on Sanskrit, please? Can we please concentrate on Sanskrit rather than getting waylaid on other things? Yeah, sorry. Can, but see, ultimately linguistics का भाग है, so it's not a big problem in discussing for a while. ओके, तो पढ़ाई जो शब्द है, सी अगर आप ऐसा अगर एक हाइपोथेसिस करेंगे कि उर्दू वाले शब्दों में वो डॉट आता है, संस्कृत के ओरिजिनल शब्दों में डॉट नहीं आता है, बट पढ़ाई शब्द भी इट लुक्स लाइक इट कम्स फ्रॉम पठ धातु।
Okay, Pathami. So we have to see. Yeah, but in dots का संस्कृत भाषा में कोई संबंध नहीं है. डॉट हमेशा अनुस्वार की तरह आता है संस्कृत में, नीचे नहीं आता. जी, थैंक्स. ओके, हाँ, तो या एंड द लास्ट पार्ट. ओके, तो यहाँ तक दुष्पृष्ट इति विद्ये, यहाँ तक जो हमने वर्ण किए वो अगर आप काउंट करेंगे तो हमने 63 वर्ण किए हैं. 63 वर्ण किए हैं. बट हमने देखा था कि त्रिषष्टि चतुष्षष्टि ही वा, 63 और 64. तो 64th वर्ण कौन सा है? तो उन्होंने एंड में दिया है लृकारः प्लुतः एव च. प्लुत लृकार. नाउ विल गो बैक टू द वॉवेल्स. ये तो जो हमने वॉवेल्स किए थे उसमें हमने देखा था कि लृ वर्ण जो है उसका सिर्फ ह्रस्व है, राइट. बट यहाँ पे उन्होंने लृ वर्ण का प्लुत भी दिया है. तो ये जो लृ वर्ण का प्लुत है वो ऑप्शनल है, यानी वो कभी कभी उपस्थित होता है, कुछ लोग उसको नहीं मानते. देखिए, प्लुत यानी बेसिकली क्या है कि यू जस्ट elongate that pronunciation. You will just elongate the pronunciation. So ru is not much different from ru, like hraswa ru is not much different from pluta ru as far as uchchara is concerned, but the time taken for pronunciation is different. Okay, तो अगर कुछ वेद शाखाएं रू का प्लुत उच्चार करेंगे, अगर वो प्लुत मानते हैं तो, अगर नहीं मानते हैं तो उसका वो ह्रस्व उच्चार करेंगे. So this ru as pluta could be there in the वर्णमाला और could not be there in the वर्णमाला. तो अगर ru आप काउंट करते हैं तो 64 होंगे वर्ण, अगर वो आप नहीं काउंट करेंगे तो 63 वर्ण संस्कृत भाषा में है. 63 वर्णस without प्लुत ru. And 64 varnas with प्लुत ru. ओके, तो ये 3rd, 4th और 5th श्लोक में हमने सारे वर्ण देख लिए संस्कृत भाषा में आने वाले, स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वैदिक संस्कृत. बिकॉज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो यम देखे थे क ख ग घ, वो अथवा लृकार जो है उनका लौकिक संस्कृत में ज्यादा उपयोग नहीं है, अथवा जो ऋकार है उसका भी, फिर भी उन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हैं. तो वैदिक संस्कृत ही ध्यान में रख के इनका उन्होंने स्पष्टीकरण किया है. दूसरी बात ये, इसमें से जो ळ मेंशन किया है अथवा ये अर्ध विसर्ग वगैरह, अर्ध विसर्ग नहीं, उपधानीय जिह्वा मूल्य मेंशन किया है, वो पाणिनि के माहेश्वर सूत्र में कुछ भी उपस्थित नहीं है. यू विल नॉट फाइंड ळ इन माहेश्वर सूत्र. ऐसा क्यों है? क्योंकि that shastra, that व्याकरण शास्त्र is mainly meant for लौकिक संस्कृत. देखिए, कहने के लिए तो पाणिनीय व्याकरण भी वैदिक और लौकिक दोनों के लिए है, शिक्षा भी वैदिक और लौकिक दोनों के लिए, बट उनका मेन फोकस जो है वो उसके कंटेंट से हमें पता चल जाता है. पाणिनीय व्याकरण के कंटेंट से वो मोस्टली लौकिक संस्कृत पे है, उसमें वैदिक के भी नियम उपस्थित है बट थोड़े से कम अमाउंट में है. सारा वैदिक व्याकरण पाणिनीय के अष्टाध्यायी में आपको प्राप्त नहीं होगा. उसी प्रकार पाणिनीय शिक्षा भी उसमें उन्होंने श्लोक में कहा है कि यथा लोक वेदयो हो, फिर भी वैदिक पे ज्यादा उनका ये है वेटेज है, इसलिए वैदिक के ही दृष्टि से उन्होंने का विवरण किया है. अब आगे के श्लोक जो यहाँ पे हम रुकते हैं, और जो आगे के श्लोक है वो ये बताने वाले हैं कि वर्णों का उच्चार कैसे होता है.
फिजियोलॉजी बताएंगे वो, फिजियोलॉजी या फिर देखते हैं, फिजियोलॉजी कह सकते हैं अभी के लिए, पढ़ने के बाद यू कैन कंक्लूड कि इसको क्या कहना है। बिकॉज मॉडर्न साइंस के अनुसार वर्णों का उच्चार जो है वो वोकल कॉर्ड से होता है, बट यहाँ पे उन्होंने आत्मा, मन, बुद्धि सबका उन्होंने इंक्लूजन किया है। सो विल सी दैट द नेक्स्ट टाइम। किसी को कोई डाउट्स है? मॅम मला विचारायचं होतं, मला असं विचारायचं होतं की आपण ओंकार लिहितो ना त्यावेळेला त्याच्यावर चंद्र म्हणजे अनुस्वार आणि चंद्रबिंदी येते, तर इथे चंद्रबिंदू आहे ना त्याचा कुठंच उल्लेख नाही, चंद्रबिंदूचा उल्लेख नाही, चंद्रबिंदूचा असा वेगळा नाहीये, कारण त्याचा उच्चार काही वेगळं नसतं, चंद्रबिंदू तुम्ही घाला किंवा न घाला। ओम मध्ये थे पहा, ओम इज जस्ट अ सिंबल, इसका उच्चार कैसे करते हैं? ओम ऐसे ही करते हैं, ओ, या फिर कुछ ओ को प्लुत लिख के करते हैं, दिस इज प्लुत। अगर आपने किसी बुक्स में ऑब्जर्व किया होगा तो इस प्रकार में लिखते हैं वो, मैंने ऑब्जर्व किया, आई डोंट नो आपने किसी लिखी या कम अक्रॉस बुक्स व्हिच से व्हिच राइट ओ एज प्लुत। तो जब आप ओम का उच्चार करते तो ओम ऐसे करते हैं, तब ओ जो है वो प्लुत बन जाता है, you elongate that too long, so this is just a like a logo, it is like a logo, you can also call it as logo। उच्चार आप यही का करते हैं, ओम is nothing but this, अ, उ एंड म। ये भी आपने सुना होगा कि ओम में 3 वर्ण है, अ, उ और म, तो अ और उ का मिलके ओ हुआ है, संधि हुआ है और ओम बन जाता है। ओके, और एक बात, चंद्रबिंदु की आपने बात की, पाणिनीय व्याकरण में जो अनुनासिक और अनअनुनासिक ये जो कंसेप्ट है, पाणिनि के अनुसार कोई भी स्वर अगर आप ले, ह्रस्व दीर्घ कौन सा भी, तो वो तो उसका उच्चार 2 प्रकार से हो सकता है, एक नॉर्मल उच्चार और एक अनुनासिक उच्चार। अनुनासिक स्वर कहे गए हैं, तो वो अनुनासिक स्वर लिखने के लिए वो अर्धचंद्र बिंदु का उपयोग किया जाता है, बट वो भाषा में वैसे तो नहीं है, मतलब उनका कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। मतलब कुछ लोग नाक से बोलते हैं ना, अगर आपने सुना होगा, कुछ लोग नाक से बोलते हैं इस प्रकार, तो उनके जो शब्द है वो अलग नहीं है, इट इज नॉट अ डिफरेंट लैंग्वेज, इट्स द सेम लैंग्वेज बट विथ अनुनासिक स्वर। और अनुनासिक का पाणिनीय व्याकरण में कुछ प्रयोजन है, बट उसमें हम नहीं जाएंगे बिकॉज बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, तो या भाषा के दृष्टि से अर्धचंद्र का कोई संबंध नहीं है, कोई कुछ इंडिकेशन हो सकता है, बट उच्चार के लिए वगैरह तो कुछ नहीं है। ओके मैडम, या एनीथिंग एल्स? ओके, तो हम यहाँ पे रुकते हैं। आपने चैट बॉक्स में अपने नंबर्स मत डालिए, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगी ग्रुप का, फिर आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब हम रुकते हैं। थैंक यू। नमो नमः। नमो नमः।